नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा 1995 में आए हुए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बंग विभाजन 1905 में हुआ था। दोस्तों तारीख क्या थी? 16 अक्टूबर। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। राइट है। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये समझौता हुआ था, इसलिए इसे कौन सा समझौता कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, और इसी दिन है वो पुणे बाल गंगाधर तिलक व एनी बिसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल क्या हुए? वापिस इकट्ठे हो गए। रोल्ट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में, 8 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट लागू हुआ था। और दोस्तों ये एक्ट है वो सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित थी, उसी के आधार पर रोल्ट एक्ट नाम रखा गया। और इस एक्ट को भारत में बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, यानी आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। द्वेष शासन का प्रवर्तन, यानी 1919 का जो शासन अधिनियम था उसे किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। सर्वप्रथम प्रांतों में द्वेष शासन की स्थापना की गई थी, यानी 1919। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी है, अपने सन है, सन के हिसाब से सभी घटनाएं सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही है? तो सिंधिया कहाँ पे राज करते थे? ग्वालियर में राज करते थे। होलकर कहाँ पे राज करते थे? इंदौर में राज करते थे। गायकवाड़ कहाँ पे राज करते थे? बड़ौदा में राज करते थे। भोंसले कहाँ पे राज करते थे? नागपुर में राज करते थे। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुमिलित है? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों कौन सा सुमिलित है? तो मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, इसमें ये गलत है। वाडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ये इसमें राइट है। तो दूसरे नंबर आप मेन ऑप्शन पढ़ते ही पता चल गया कि ये राइट है, क्योंकि ये 1760 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति यानी अंग्रेजी सेनापति आयरकूट व फ्रांसीसी सेनापति लिली के बीच ये युद्ध हुआ था। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और किस किस के बीच में? यानी अंग्रेजी सेनापति थे आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति थे लिली, इनके मध्य हुआ था। अब दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी अंग्रेजी हेक्टर मुनरो वसेज, मीर कासिम, सुजौदुल्ला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ ये तीनों थे, मीर कासिम, सुजौदुल्ला और शाह आलम, ये इनकी संयुक्त सेना थी, इनके मध्य हुआ था। और जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अब दोस्तों खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, और ये हुआ था साहू व ताराबाई के गुट के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ये लीग किसके विरुद्ध स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये लीग किसके विरुद्ध स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये लीग है वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध स्थापित की गई थी। क्यों? नेहरू रिपोर्ट 1928 में थी। इसने डोमिनियन स्टेट को पहला लक्ष्य यानी पूर्ण स्वराज इसका प्रमुख लक्ष्य था। और पुणे दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित किया गया था। इस नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य के अतिरिक्त देश में समाजवादी ढांचा लागू करने की भी मांग की गई थी। इसमें केवल पूर्ण स्वराज्य थी, लेकिन इस लीग द्वारा किसकी स्थापना करने की मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य के साथ समाजवादी ढांचे की भी मांग की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहां से किया? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आरंभ किया था उन्होंने साबरमती से। कहां से किया था? साबरमती से। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक 385 किलोमीटर की यात्रा की थी इन्होंने। लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी दोस्तों मिलती है। तो दोस्तों अनुयायी कितने थे उनके साथ? 78 अनुयायी थे। और उन्होंने कितनी दूरी तय की? 385 किलोमीटर की। लगभग कितने? 24 दिन बाद वे कहाँ पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है जिप्सी लोगों का मूल स्थान। तो दोस्तों जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जिप्सी लोग हैं वो उत्तर पश्चिमी भारत यानी विशेषकर पंजाब में निवास करते हैं। तो यानी भारत में निवास करते हैं। और दोस्तों 15वीं शताब्दी के दौरान ये लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिमी यूरोप गए थे, यहीं बस गए। और इन लोगों की भाषा क्या है, रोमा भाषा है। यानी मूल स्थान कहाँ का है कि क्या है, इनका भारत है। और इन्होंने अब वर्तमान स्थान क्या कौन सा इसका, यूरोप है। वो जिप्सी लोगों का वर्तमान स्थान है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में दिए गए क्रम बताइए। तो ये दरें हैं, यानी उच्च यानी क्रम के हिसाब से 1 नंबर पर कौन सा, 2 नंबर पर कौन सा, 3 नंबर पर कौन सा, 4 नंबर पर कौन सा है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये क्रम में दे रखा है, इस क्रम में कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसमें राइट होगा 1 नंबर पर है काराकोरम, 2 नंबर पर है यानी 1 नंबर पर काराकोरम, 2 नंबर पर लद्दाख, 3 नंबर पर जास्कर और 4 नंबर पर क्या है, पीर पंजाल है। 4 नंबर पर क्या दोस्तों, पीर पंजाल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किनके शासनकाल में थी। तो दोस्तों तो शिवाजी का शासनकाल आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो महाराठों के कार्यकाल में अष्टप्रधान थी। तो शिवाजी यानी महान विजेता थे और शिवाजी ने एक मंत्रियों की परिषद बनाई थी जिसे क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। परंतु इससे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, यह मंत्री सचिव के रूप में कार्य करती थी। और दोस्तों जो ये मंत्री परिषद थी यानी ये जो अष्टप्रधान मंत्री थे, मंत्रिमंडल था, इसमें देखो दोस्तों ये प्रत्यक्ष रूप से न तो कोई निर्णय ले सकती थी और न ही नीति निर्धारण कर सकती थी। इसकी भूमिका क्या थी, मात्र सलाहकार की भूमिका थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद की भूमिका क्या थी, केवल सलाह देना की भूमिका थी। अब दोस्तों मैंग्रोव नामक वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये वन पाए जाते हैं गंगा नदी के डेल्टा हैं, यानी गंगा नदी के क्षेत्र में है, वह सुंदर वन में है, ये पाए जाते हैं और सुंदरी वनों के नाम से ये जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पर्वत एक ही राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो अजंता है वो एक ही राज्य यानी महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। बोधकालीन यहाँ गुफाएं मिलती है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी से दिल्ली अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर लंबाई तक ये फैला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटे पठार तक विस्तृत है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अजंता है वो महाराष्ट्र में है और अरावली है जो राजस्थान में भी है और गुजरात में खेड़बरमा से प्रारंभ होती है, दिल्ली तक जाती है, तो ये नहीं है। तो इसमें अजंता है वो एक ही राज्य में विस्तृत है दोस्तों। और हिमालय की तो आपको पता है दोस्तों, उत्तरी भारत यानी उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में लगभग सभी जगह हिमालय के विस्तार पाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।